तैयार? तैयार? चलिए बुआ देखते हैं हम लोग पहला का आंसर देखते हैं बुआ। पहला का आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। हाँ इंटू में क्या हो जाएगा बुआ? x। 3 बार ये लिखना है y माइनस वाई प्लस में x, फिर से y माइनस वाई प्लस में x, और फिर से लिखना है y माइनस वाई। अगर ये आपको नहीं आता है तो हमारा लेक्चर नंबर 1 देखिएगा और 2 देखिएगा, पूरा आ जाएगा। ठीक, चलिए नहीं आया था तो सबको हुआ जाएगा। वो यूट्यूब पर जाइएगा, लेक्चर नंबर 1 और 2 में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवाया है, बढ़िया से एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं। उस पर 2-2 4-4 को क्वेश्चन भी बताया है, आप लोग वहां से जाकर सीख सकते हैं। क्या करेंगे? 123, 231, 312, ये हमारा क्या हुआ? मोदी जी का नंबर है। आइए बुआ इसको हम क्या मान लेंगे? x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। ओके रिपोर्ट है। चलिए बुआ आते हैं इधर, देखते हुआ 2 को एक के साथ बना देंगे। वो 1/2 और हमारे पास x1 के जगह पर हमारे पास 2 है, और y2 हमारे पास कितना है? वो 0 है। इसमें से घटाना y3 हमारे पास -7 है, तो माइनस माइनस +7, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस x2 हमारे पास कितना दिया हुआ? वो माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस मिला के क्या हो जाएगा? वो माइनस, और 1 है तो 1 आ जाएंगे बुआ। y3 कितना है हमारे पास? -7। अच्छा, माइनस y1 हमारे पास कितना है? 3, तो 3 लिख देंगे। फिर क्या हमारे पास? प्लस x3 हमारे पास कितना है? 2, y1 हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास 3 दे चुका है, और माइनस y2 हमारे पास क्या है? वो 0 है। आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, 7 में 0 को हम जोड़ेंगे तो 7 का 7, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? -7 और -3 दोनों में माइनस से माइनस में है तो जुड़ जाएगा -10, प्लस 2, 3 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? वह 3। आइए इसको बंद करते हैं। 1/2 कितना हो जाएगा बुआ? 7 दूना 14, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बुआ? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अब कितना हो जाएगा बुआ? 10 का 10, अब फिर कितना हो जाएगा बुआ? 1 है। अब प्लस कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, सबको जोड़ दो बुआ। 1/2 सबको जोड़ो बुआ। 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 14 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा बुआ? 30। यही होता है ना, 30 ना हो जाएगा 30। आइए बुआ कितना है? 1/2, बीच में कुछ नहीं तो गुना, 30 का 30 काटेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 15। कितना आ गया बुआ? 15 यूनिट स्क्वायर, 15 यूनिट स्क्वायर। कहीं पर गलती नहीं हुआ है बुआ, देख लीजिएगा एक बार। चलिए बुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन देख ले हम यहाँ पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख ले हम यहाँ पर। चलिए बुआ पहला नंबर क्वेश्चन मिल गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसको मान लेंगे बुआ x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। आइए क्या कहता है बुआ? क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है बुआ? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है? 1/2 और x y माइनस वाई प्लस में x y माइनस वाई प्लस में x y माइनस 1/2, 123, 231, 312, हाँ या ना? होता है। चलिए बुआ 1/2, x1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? इसमें -5। अच्छा y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? -5 है, माइनस y3 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, y3 हमारे पास 2 है, माइनस y1 हमारे पास -1 है तो माइनस माइनस +1, और प्लस x3 हमारे पास 5 है, और y1 हमारे पास -1 है, माइनस y2 हमारे पास -5 है, तो माइनस माइनस +5। ओके चलिए 1/2 क्या हो जाएगा वो? -5, अब -5 और -2 मिला के -7, अब +3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, अब प्लस में 5, 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। आइए 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो गुना में तो प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस,
अब 5 से 7 में गुना का 7 5 35, अब प्लस में 3 तिहाई कितना हो जाएगा बुआ 9, और 4 पंचे कितना हो जाता है 20। जोड़ेंगे हम सबको 1/2 और जोड़ो बुआ। 35 में हम 9 जोड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा 44, और 44 में हम 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। 1/2 बीच में कुछ नहीं तो गुना है, 64 लिखेंगे, काटेंगे तो हमारा हो जाएगा बुआ 32। अब यहाँ पर कितना आया है 32 यूनिट स्क्वायर। सब आदमी अपने से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि 2 नंबर आएगा। ये क्वेश्चन हम भी पूछेंगे, 2 नंबर फिक्स है। यहाँ से 2 नंबर क्या है बुआ, के का मान निकाले, यहाँ से क्या है 2 नंबर फिक्स है। एकदम इजी क्वेश्चन है और इसको एकदम इजी वे में बनाएंगे, यहाँ से फिक्स है। ठीक है, देखे क्वेश्चन को, कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना आता है कि तीनों बिंदु क्या हो जाए संरेखी। संरेखी होने के लिए क्या होता है, तीनों पॉइंट पर क्या होता है बुआ, एक के लाइन में होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे संरेखी। और संरेखी का क्या कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, दूगो। और यहाँ पर कौन सा रिक्वायर्ड है बुआ, यहाँ पर के निकालना है, तो दोनों बुआ दोनों कॉन्सेप्ट से के निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्षेत्रफल से मारेंगे। किस चीज से मारिएगा बुआ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बराबर में अगर हम 0 कर देते तो क्या हो जाता बुआ संरेखी। क्षेत्रफल के बराबर में क्या कर देते हैं 0, तो संरेखी हो जाता है। आइए हम लोग देखते हुआ, संरेखी करना है और के का मान निकालना है। संरेखी करते हुआ, संरेखी के लिए और के का मान निकालते हैं। आइए बुआ, सबसे पहले हमारे पास 3 गो पॉइंट है। क्या है हमारे पास, ए दिया हुआ है 7 - 2, बी दिया हुआ हमारे पास 5 1, और सी दिया हुआ हमारे पास 3 और के। इसी में कह रहा कि संरेखी है तो के का मान निकालिए। चले हम लोग एकदम बढ़िया से, चलिए आइए किस चीज से चलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का कथी चलेंगे, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, अब बराबर क्या हो जाएगा बुआ x y - y, अब प्लस में x, फिर से y - y, अब प्लस में x क्या हो जाएगा y - y। आया ना, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, इसके बराबर में क्या हो जाएगा 0 नहीं देंगे तो संरेखी होगा क्या, नहीं होगा। चलिए लगाइए 100 221 312, कोई दिक्कत। 1/2 x1 हमारे पास, इसमें जोड़ लीजिए बुआ, लगा लीजिए, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, कोई दिक्कत। 1/2 x1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, x1 हमारे पास तुम उतार कर ला रही, देखो चुपचाप, जिसको बनाने आता वो बना रहे, तुम उतार कर, बंद कर एकदम से। x1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 7, x2 हमारे पास, y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 1, माइनस y3 हमारे पास कितना दिया हुआ है, प्लस x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास कितना है 5, अच्छा y3 हमारे पास कितना है k, माइनस y1 हमारे पास कितना है -2, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस माइनस क्या कर देंगे, चलिए प्लस x3 हमारे पास कितना है 3, y1 हमारे पास कितना है -2, माइनस y2 हमारे पास कितना है हुआ 1, कोई दिक्कत। इसके बराबर में क्या कर देना है, हो जाएगा 0। अच्छा ये 1/2 हमारे पास कितना हो जाएगा 2, 7, 1 माइनस क्या हो जाएगा वो आपसे, जहां पर के है वहां पर कुछ करना नहीं है वो प्लस में, तो जहां नहीं है उसको सरिया देते हैं वो 2 माइनस में 1, -2 -1 मिला के कितना हो जाएगा -2, अब बराबर में क्या हो जाएगा वो 0, कोई दिक्कत। अब गुना करते, गुना करें 1/2 है, इसमें गुना करेंगे 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, माइनस 7 से के में गुना करेंगे 7 के हो जाएगा, 5 से के में गुना करेंगे प्लस तो 5 के, अब प्लस तो प्लस, 5 से 2 में गुना करेंगे 10, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा वो माइनस, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, अब बराबर में कितना है 0, कोई दिक्कत। अच्छा ये बुआ बट्टा में जो 2 है बराबर कोई से हट जाएगा तो कभी हो जाएगा गुना में, तो बुआ उसको छोड़ते हैं, 7 माइनस बुआ के वाला को एक तरफ जोड़ते हैं, अच्छा घटाते हैं, के वाला का काम करते हैं, -7 में से हम 5 को बुआ दे देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -2 के ले लेंगे। अच्छा यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस 7, अब प्लस में 10 मिलाइए कितना हो जाएगा 17, 17 में से बुआ प्लस में कितना हो जाएगा 17, 17 में से कितना घटाना है 9, अब बराबर देखिए कितना हो जाएगा 0, गुना में बराबर कोई साइड जाएगा तो बट्टा में तो कितना हो जाएगा गुना में, ओके।
-2 के, अच्छा 17 में से 9 घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 8, अब बराबर में 0 में से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, -2 के, अच्छा प्लस में बराबर कोई सा आ जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा बुआ 8, माइनस से माइनस काट दो, 2 से काटेंगे इसमें 4 मरतबे, यानी के बराबर हमारे पास कितना आया है 4, के का वैल्यू क्या आएगा 4, और यहाँ पर के के जगह पर हम 4 रखेंगे तो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा एक दूसरे का संरेख, क्या हो जाएगा संरेखी। के का मान निकालने के लिए कहा, के का मान हम निकाल दिए, इसको निकालने के लिए कै गो नंबर मिलेगा 2, और हमेशा मिलेगा, इक्वेशन फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, हमरो वाला एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है। के का पहला का के का मान कितना आया था, वो के का मान कितना आया था 4। अच्छा अब दूसरा ट्राई करते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारे पास संरेखी कहरा करने के लिए, क्या कहरा करने के लिए संरेखी, अब तब बताना है कि के का मान कितना आएगा, ठीक ना। तो संरेखी करना है हमारे पास, तो हम ले लेते हैं पॉइंट ए का हमारे पास कितना है 8 1, अब बी पॉइंट हमारे पास कितना दिया हुआ है के माइनस में 4, और सी पॉइंट दिया हुआ है 2 माइनस में 5 सी पॉइंट। तो कह रहा कि के का मान कितना होगा कि तीनों बिंदु क्या हो जाएगा संरेखी। स्टॉप द पेन, इधर देखो, इधर हम लिख लेंगे बुआ x1 y1 हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम x2 y2, इसको क्या कहेंगे x3 y3। ओके चलिए यहां तक हो गया। क्या करेंगे संरेखी के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में क्या कर देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x लिखिए y माइनस वाई प्लस में x लिखिए y माइनस वाई प्लस में x लिखिए, क्या करेंगे y माइनस वाई, क्या करेंगे 123 231 312। चलिए यूज करते हैं, अब बराबर कोई साइड क्या कर देना 0, 1/2 आपको हुआ 1/2, x1 हमारे पास कितना है, x1 कितना है 8, y2 हमारे पास कितना है -4, y3 हमारे पास कितना, पहले फॉर्मूला वाला माइनस, y3 हमारे पास कितना -5, तो +5 कर दे, ई वाला माइनस और फॉर्मूला वाला माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस x2 हमारे पास कितना है के, y3 हमारे पास कितना है -5, अच्छा माइनस y1 हमारे पास कितना है 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस x3 हमारे पास कितना है 2, y1 हमारे पास कितना है 1, अब माइनस में y2 हमारे पास कितना है माइनस माइनस प्लस 4 कर दो, ये वाला माइनस वो वाला माइनस मिला के +4, अब बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए 1/2 8, 5 में से हम 4 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1 सीधा बचेगा, माइनस 1 कैसे बचेगा, 5 में से हम 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस में के है हमारे पास, अब -5 और -1 मिला के -6, अब प्लस में 2, दोनों को जोड़ेंगे 1 और 4 मिला के कितना हो जाएगा 5, 1/2 8 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा वो माइनस, ये वाला माइनस ये वाला प्लस मिला के माइनस, के में 6 से गुना करेंगे 6, अब प्लस में कितना हो जाएगा 5 गुना 10, इस सब के बराबर में क्या करना है 1/2, इधर आई 8 को हम कितना से जोड़ेंगे बुआ 10 से, तो कितना हो जाएगा बुआ 18 माइनस में 6 के, अब बराबर में कितना हो जाएगा 0, बुआ बट्टा में तो कहाँ चला जाएगा गुना में, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस में 6 के बराबर में 0 गुने कितना हो जाएगा 2, यानी 18 माइनस 6 के बराबर कितना हो जाता है बुआ 0 हो जाएगा। चलिए -6 के को यहीं पर रख दे दीजिए, -6 के यहीं रहेगा, प्लस 18 बराबर कोई साइड फेंकिएगा तो कितना हो जाएगा -18, माइनस से माइनस काट दीजिए बुआ, 6 का 6 6 18 कर देंगे बुआ, के बराबर हमारे पास कितना आया है, के बराबर हमारे पास कितना आया है, यहाँ से क्वेश्चन क्या कहा है बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, यहाँ पर से 2 नंबर मिलवे करेगा, जिसको भी बुआ प्रॉब्लम है तो हमसे अभी से पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बनाइए। शीर्ष मतलब होता है ऊपर में त्रिभुज है ना उसका शीर्ष होता है, त्रिभुज हम बना लेते हैं बुआ, ये हमारे पास क्या है त्रिभुज है, इसका शीर्ष दे दिया हुआ है, शीर्ष मतलब होता है ऊपर वाला, शीर्ष हमको कितना दे दिया हुआ है ए का शीर्ष दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ 0 -1, और बी का शीर्ष हमको कितना दिया हुआ है बुआ, बी का शीर्ष कितना दिया हुआ है 2 और 1, और सी का शीर्ष कितना दिया हुआ हमारे पास 0 3,
कह रहा कि शीर्ष वाले त्रिभुजों के मध्य बिंदु से, ये दोनों जो शीर्ष है इसके बुआ मध्य बिंदु निकालने आता है आप लोगों को बुआ? क्या मध्य बिंदु निकालने आता है? कह रहा कि दोनों के मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये दोनों के मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना है, इसका मध्य बिंदु निकालना है, दोनों का मध्य बिंदु, सबका मध्य बिंदु निकालने के बाद जो बना उसका क्षेत्रफल, जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का साथ का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात हमको निकालना। चलिए देखते बुआ, ये दोनों को पहले मध्य बिंदु से क्षेत्रफल निकालते बुआ। मध्य बिंदु बताइए तो बुआ, मध्य बिंदु क्या होता है? एक्स को एक्स के साथ जोड़ के क्या कर देना, आधा कर देना। आइए बुआ, 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? और 2 में 2 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अच्छा बुआ, अब -1 में -1 -1 में +1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। -1 को +1 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। और 0 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो कितना आ गया? दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आया बुआ? 1 0। तो दिक्कत? अच्छा बुआ आइए, 2 में हम क्या जोड़ेंगे बुआ? 0। 2 में हम 0 जोड़ के बुआ 2 कर देंगे, आधा कर देंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 2 के आधा कितना होता है? 1। तो कितना आ गया? पहला 1, दूसरा का 1 को हम 3 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा बुआ? 2। मध्य बिंदु निकल गया 1 2। अच्छा, 0 में हम 0 जोड़ेंगे तो 0, और 0 के आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। 1 में हम 3 को जोड़ेंगे बुआ, 1 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। 1 में 3 को जोड़ेंगे, देखो -1 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 के आधा कितना हो जाता बुआ? 1। ये तीनों का मध्य बिंदु निकल गया। मध्य बिंदु निकल आ गया बुआ। क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला? x1 प्लस में x2 बट्टा में 2, ऐसे में y1 प्लस में y2 बट्टा में कितना हो जाता है? 2। हाँ या ना? तो इसमें जो बुआ x1 था बुआ, 0 में से हम 2 को जोड़े हैं तो 2 यहाँ, 2 का आधा किया 1। वैसे में -1 में +1 को जोड़े हैं तो 0 आया, 0 के आधा कितना होता है? 0। अब इससे कह रहा कि वो त्रिभुज बनाइए, तो इससे हम त्रिभुज बना देते बुआ। इससे हम क्या बना देते बुआ? त्रिभुज। इससे वो त्रिभुज बना। कह रहा है कि पूरा पहले बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और दोनों का क्या कहिए बुआ? अनुपात बताइए। ठीक है, तो हम बड़का त्रिभुज हम ABCD लिए, छोटका त्रिभुज का नाम ले लेते हैं PQ। तो प्रॉब्लम? तो हम बड़का त्रिभुज निकालते हैं। त्रिभुज क्या नाम हो जाएगा बुआ? ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ? 1/2। और क्या हो जाता है फॉर्मूला? 1/2। फॉर्मूला क्या हो जाता है बुआ? x y माइनस वाई प्लस में x, फिर से y माइनस वाई प्लस में x, फिर से y माइनस। अच्छा बुआ, इस समझ में आया है? कहां से आया मध्य बिंदु? मध्य बिंदु से समझ में आया है बुआ? आधा आधा कर दिए तो हुआ है। 123 200 312 हो जाएगा। इसमें आते बुआ x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3। हमारे पास 1/2 है तो 1/2 रहेगा। x1 हमारे पास कितना दे दिया हुआ बुआ? 0। अच्छा, y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? y2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1, माइनस y3 हमारे पास कितना दिया हुआ? 3। अच्छा, 0 से गुना हो जाएगा तो सब जाएगा, लेकिन चलो पहले लिख लेते हैं। अभी x2 हमारे पास कितना है? x2 हमारे पास 2 है। y3 हमारे पास कितना दिया हुआ? 3। और माइनस y1 हमारे पास कितना दिया हुआ बुआ? -1 प्लस 1। अब प्लस x3 हमारे पास कितना दिया हुआ? x3 हमारे पास 0। x3 हमारे पास 0 है ना? है। अच्छा, y1 हमारे पास कितना है? y1 -1। अच्छा, y2 हमारे पास कितना है? y2 कितना हमारे पास? 1। चलिए 1/2, 0 से बुआ सब में गुना हो जाएगा, सब 0। जोड़ घटाव करना ही नहीं है, 0 आगे में है, गुना करेंगे सब 0, खत्म। प्लस 2, इसको जोड़ेंगे 3 है, कितना हो जाएगा? 4। फिर से 0 में बुआ गुना करना है तो सब खत्म। अच्छा, 1/2, बीच में कुछ नहीं तो गुना, 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। 2 का 2 दूना 4, यानी इसका कितना निकला है? 4। 4 क्या? यूनिट स्क्वायर। बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। अब छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो अंदर बना है मध्य बिंदु से त्रिभुज। तो त्रिभुज का नाम क्या लिए है? PQR। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ? कोई संदेह हो जाएगा? जना बनाते हैं
क्या हो जाएगा 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 123, 231, 312। ओके, अच्छा वो 1/2 इसमें वो x1 मान लेते वो x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। आइए बात करते हैं, x1 हमारे पास कितना दिया हुआ एक और y2 हमारे पास कितना दिया हुआ y2 हमारे पास 2 में से y3 हमारे पास कितना दिया हुआ 1 घटाएंगे प्लस x2 हमारे पास कितना दिया हुआ x2 हमारे पास 1 दिया हुआ, y3 हमारे पास कितना दिया हुआ y3 1 दिया हुआ माइनस y1 हमारे पास कितना दिया हुआ 0। अच्छा प्लस x3 हमारे पास कितना दिया हुआ x3 0। अच्छा y1 हमारे पास कितना दिया हुआ y1 हमारे पास 0 और माइनस y2 हमारे पास कितना दिया y2 2। चलिए पुटिंग कर दिया वैल्यू को, अब लिख लेते हैं 1/2 इधर 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हुआ 1 प्लस 1 है तो 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हुआ 1 और 0 हो गया बुआ, ये सब कितना हो जाएगा 0 से गुना हो जाएगा तो सब 0 हो गया। आइए 1/2 इसको देखो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बुआ, क्या हो जाएगा बुआ 1/2 अगुने 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 2 से 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 1 क्या हो जाएगा यूनिट। दोनों का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए नहीं तो सीधा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अब कथी निकालना है बुआ रेशियो, अब क्या निकालना है अनुपात। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, त्रिभुज ये है, त्रिभुज वाले त्रिभुज के अनुपात के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पहले हमको क्या है इसके मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो निकाल लिया कितना आया है 1 यूनिट। पहले हमको कौन बड़ा निकालना था मध्य बिंदु से बने हुए क्षेत्रफल, ठीक। अच्छा दूसरा क्या करिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुआ त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज जो निकाले हैं बाद में दूसरा त्रिभुज जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल के साथ हमको क्या निकालना है अनुपात निकालना। तो हम आएंगे, पहले हमको क्या निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालना था बुआ PQR और बट्टा बुआ, अनुपात मतलब बट्टा होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना था बुआ ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है PQR कितना आया है 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया है बुआ 4, ठीक है। तो अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना आएगा बुआ 1 अनुपात, यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ 4। क्या कह रहा बुआ उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार है बुआ, 4 को दिया हुआ है, इसका कथी निकालना है क्षेत्रफल। अच्छा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्लियर नहीं किया है कि आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज। अगर आयत वर्ग समांतर सम चतुर्भुज रहता तो बुआ इजी निकाल लेते, लेकिन हमको सीधा कह रहा है चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालना। तो चतुर्भुज हम पहले बना लेते हैं, अपना मन से बना लेते वो चतुर्भुज। ये हमारे पास क्या हो गया वो है वो चतुर्भुज, इसका वो पहला शीर्ष दिया हुआ हमको -4 -2, दूसरा का कोऑर्डिनेट हमको क्या दिया हुआ है -3 -5 दिया हुआ, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3 -2 और डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2 3, यही दिया हुआ है। इसका कथी कह रहा है हमको क्षेत्रफल निकाल के बताइए, क्षेत्रफल निकालना। अगर हम इसको मान लेते हुआ सम चतुर्भुज तो इसका हुआ यहाँ के रूट अंडर से या हुआ बीच से इसका दूरी निकाल दीजिएगा, इसका दूरी भी निकाल दीजिए 1/2 मार के बना दीजिए, इजी पड़ेगा। लेकिन चलिए अब वह हम लोग मेहनत करने से नहीं डरते हैं, यहाँ पर वो विकर्ण खींच दीजिएगा। यहाँ पर क्या खींच देना है बुआ वो कोई दिक्कत, क्या खींचा जाएगा बुआ विकर्ण। बताइए बुआ इसमें क्या 2 त्रिभुज दिख रहा है आपको, में पहला त्रिभुज ये वाला और दूसरा का त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, इसका नाम हम ले लेते ABC और एक त्रिभुज का नाम है ADC, है कि नहीं है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया। दोनों त्रिभुज का क्या निकाल देंगे क्षेत्रफल, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा। आइए बुआ त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का नाम क्या हुआ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल निकालते हुए फॉर्मूला होता है 1/2 x y माइनस वाई प्लस में x y माइनस वाई प्लस में क्या हो जाएगा x y माइनस वाई, ठीक है। अब लिख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है वो 123, 231,
312। क्षेत्रफल तो आता है निकालने, फटाफट हम लोग क्या निकाल लेंगे, वह क्षेत्रफल। इसके लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वह x1 y1, ये क्या हो जाएगा, वह x2 y2, आई क्या हो जाएगा, वह x3 y3। कोई दिक्कत? अच्छा आइए चलते हैं। एक बट्टा क्या हो जाएगा, वह 2। हमारे पास x1 हमारे पास कितना है, x1 हमारे पास -4। अच्छा y1 हम y2 हमारे पास -5, y2 हमारे पास -5 माइनस y3 हमारे पास कितना हुआ, -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। प्लस x2 हमारे पास कितना है, -3, +3 और -3 मिला के बुआ -3। अच्छा बुआ y3 हमारे पास कितना है, y3 हमारे पास -2। अच्छा अब फिर माइनस y1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, -2, तो -2 मिला के +2। अच्छा प्लस x3 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3, x3 हमारे पास 3 दिया हुआ है। y1 हमारे पास -y1 हमारे पास -2 दिया हुआ, y1 हमारे पास -2 दिया हुआ, माइनस y2 हमारे पास -5 दिया हुआ, माइनस माइनस +5। चलिए पुट कर दिया वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। हुआ 1/2 -4 -5 में से हम 2 दे देंगे तो कितना बचेगा बुआ, -3। अच्छा इधर बुआ -3 बुआ +2 और -2 मिला के बुआ प्लस -2 मिला के क्या हो जाएगा बुआ, 0। अच्छा अब प्लस कितना हो जाएगा, 3, और 3 में हम 2 में से 5 को दे दिए तो हमारे पास कितना बचा हुआ, 3। ओके इधर सवाल करो, कोई सवाल है? 2 रुपया कर्जा में 2 रुपया अपना पास दे देंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो 0। 1/2 आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई कितना हो जाता है, 12, माइनस 0 में हम इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, हट जाएगा, ये गया ना। अच्छा हमारे पास क्या हुआ, प्लस में प्लस कितना हो जाएगा बुआ, 3 तिहाई 9। अच्छा दोनों को जोड़िए बुआ, 1/2 बीच में कुछ नहीं तो गुना, 9 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। दोनों को गुना करेंगे, 21 बट्टा में हो जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। क्या हो जाएगा बुआ, यूनिट स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया बुआ, त्रिभुज कौन चीज का त्रिभुज निकाले है बुआ, त्रिभुज एबीसी का। अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बुआ 1/2 क्या हो जाएगा, x y माइनस वाई, प्लस में x y माइनस वाई, अब प्लस में x y माइनस, यही ना होता है। चलिए 123, 231, 312 यही हो जाएगा, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। आइए बुआ इसमें x1 y1 ठीक है, x3 y3 ठीक है, बस x2 हमको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा बुआ, ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है आइए यूज करते हैं। 1/2 x1 हमारे पास कितना दिया हुआ बुआ, -4, y2 हमारे पास कितना दिया हुआ, y2 अभी देखना है, अभी y2 देखिए 3 लिया हुआ, इधर वाला y2 लेना, उधर वाला नहीं, इसको नहीं लेना है, इसको लेना। y3 कितना, y2 कितना 3, माइनस y3 कितना है हमारे पास, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा वह +2। अब प्लस x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास बहुत 2। अच्छा y3 हमारे पास फिर से कितना हो जाएगा, -2, और माइनस y1 हमारे पास कितना हुआ, -2, तो +2 कर दो, माइनस माइनस +2 कर दे। अब प्लस x3 हमारे पास कितना हुआ, 3 है। अच्छा हुआ y1 हमारे पास कितना है, -2, और y2 हमारे पास कितना दिया हुआ हुआ, y2 हमारे पास कितना दिया, 3 2 कैसे दिया हमारे। चलिए 1/2 -4 इधर को जोड़ेगा, 3 2 कितना हो जाएगा वो 5, अब प्लस में कितना हो जाएगा वो 2, वो -2 और +2 मिला के 0, ये तो गया। अब प्लस में 3 -3 -5, वेरी गुड। आइए कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, -4 पंचे कितना हो जाएगा, -20। अच्छा प्लस में 0 से गुना करेंगे 0, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। अच्छा 1/2 -20 और -15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -35, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, -35 बट्टा में कितना हो जाएगा बहुत 2। कोई दिक्कत, ये हमारा कितना है, हम यूनिट हमको कितना करना है। पहला त्रिभुज का हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया था हुआ, 21/2 यूनिट आया था ना हुआ, यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ, क्या निकाले हैं हुआ, एडीसी निकाले थे ना, क्या निकाले थे, एडीसी।
कितना आया था बुआ, एडीसी के कितना आया था बुआ, -35 बट्टा में क्या करेंगे 2, क्या करेंगे बुआ, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखो ये -35 को नहीं लेना है, कोऑर्डिनेट में इसको कभी करना है बुआ, नहीं लेना है, इसको हमको जोड़ना है। इसको क्या करना है, अच्छा तो ट्रायंगल जो हमारा बना था, ट्रायंगल का दिया, चतुर्भुज का नाम लगा देंगे बुआ ABCD का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बुआ, ABC, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बुआ, ADC। ABC कितना आया था बुआ, ABC हमारे पास 21/2, और प्लस ADC हमारे पास -35 है, तो 35 को -35 को नहीं लेंगे, डायरेक्ट 35/2 हमारा बुआ। नीचे में सेम बुआ है, तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा बुआ, 21/2 हो जाएगा। माइनस नहीं लेना, माइनस नहीं लेना है इसमें। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 3 को कितना हो जाएगा 5/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 28। यही है हमारा आंसर हुआ, 28 यूनिट स्क्वायर। चलिए बुआ देखिए हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, अब बड़ी लंबा क्वेश्चन यो है, लंबा क्वेश्चन है। चलिए मेहनत से हम लोग नहीं डरेंगे, मेहनत तो करवे करेंगे। हाँ VVI नहीं है, VVI मान सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पूछेगा चैप्टर नंबर 6 में, छठा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जब हम थेल्स थ्योरम प्रूफ करेंगे तो यही थ्योरम पर प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, देखते हैं। कह रहा है वो आलतू फालतू बात सब दिया। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज का माध्यिका, माध्यिका क्या होता है बुआ, बीच से काट देना ही माध्यिका कहलाएगा बुआ। बीचों बीच लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, काट देना ही क्या कहलाएगा बुआ, माध्यिका। मान लीजिए हमारे पास है वही क्या हुआ, त्रिभुज है। ये हमारे पास क्या हुआ, त्रिभुज है, त्रिभुज हमारे पास क्या है वो, त्रिभुज है। इसके हम बीचों बीच है ना वो 2 टुकड़ा कर दिए, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये लाइन हमारे लिए क्या हो गया वो, माध्यिका। तो कह रहा कि अगर हम बीचों बीच काट दिए ना, तो ये वाला त्रिभुज जिसका नाम है वो ABC, इसको D मान लेते हैं, ABD ये वाला पहला त्रिभुज, और दूसरा रखा ADC दूसरा का त्रिभुज, यानी पहला त्रिभुज दूसरा का त्रिभुज का क्या हो जाएगा बुआ, बराबर हो जाएगा। पहला त्रिभुज नहीं जी, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा का त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बुआ, बराबर होगा। कहने का मतलब अगर हम क्लास 9th में ही आप लोग पढ़े हैं कि कोई त्रिभुज है, उसको बीचों बीच काट देते हैं, तो जो माध्यिका बना उससे ही बोला बड़ा त्रिभुज बना, और ये वाला त्रिभुज बना, दोनों का त्रिभुज, दोनों का जो त्रिभुज है ये आधा आधा बांटे है, तो दोनों का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा बुआ। इसको कह रहा कि सत्यापित कीजिए, प्रूफ कीजिए। कह रहा कि उस त्रिभुज ABC के लिए परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके लिए शीर्ष हमको दे दिया है। स्टार्ट करें हम, स्टार्ट करें, ठीक। सबका ध्यान इधर रखो, और पे देखो, पगला तो मार रहा तो तुम भी मार दो, छोड़ो मत। वो मारा तो तुम भी मार के कपार बार फोड़ दो, और डिसिप्लिन की ऐसी तैसी कर दो, ठीक। थोड़ा बहुत भी चलिए देखे ये क्वेश्चन को, देखे चलिए देखते हैं, देख लेते हैं। हमको वो त्रिभुज बनाना हुआ, तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझिए, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज हम बना लेते हैं, बन गया त्रिभुज हमारे पास, इसका नाम है ABC। A का शीर्ष हमको क्या दे दिया हुआ, वो 4 -6। B का शीर्ष हमको दिया हुआ 3 -2, और C का दिया हुआ 5 यही ना दिया हुआ है, 5 2। अब कह रहा है कि बाबा इससे कथी निकालना, हमको माध्यिका खींचना है। इससे क्या खींचना है बुआ, माध्यिका। इसका नाम हम D लिख दिए। ये त्रिभुज निकालेंगे और ये वाला त्रिभुज निकालेंगे, दोनों त्रिभुज निकालेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और देखेंगे कि दोनों त्रिभुज बराबर बराबर है कि नहीं। पहले पूरा बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल, जिसके बाद दोनों छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से ही पता चलेगा कि क्या ये दोनों आधा हुआ कि नहीं, ठीक है। तो बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ABC में ना ABC का क्षेत्रफल 1/2 क्या हो जाएगा बुआ, x y - y प्लस में x क्या हो जाएगा बुआ,
वाई माइनस वाई प्लस में एक्स वाई माइनस वाई। ओके 123 231 312। ओके ओके रिपोर्ट है। चलिए हुआ कर लेते हैं हम लोग काम। क्या हो जाएगा बुआ, यहां पर आइए बुआ एक बट्टा क्या करेंगे बुआ 2। अच्छा बुआ x1 हमारे पास कितना है, x1 हमारे पास कितना हुआ 4। y2 हमारे पास कितना है बुआ y2 हमारे पास कितना है -2। आप डायरेक्ट मारो माइनस y3 हमारे पास कितना है बुआ 2 प्लस x2 हमारे पास कितना है बुआ x2 3 है। y3 हमारे पास कितना हुआ 2 माइनस y1 हमारे पास कितना -6 तो प्लस 6 हो जाएगा। x3 हमारे पास कितना हुआ 5। y1 हमारे पास कितना हुआ माइनस y1 हमारे पास -6 है। अब y2 हमारे पास कितना है y2 हमारे पास -2 माइनस प्लस 2। चले हुआ 1/2 4 -2 कितना हो जाएगा हुआ -4 प्लस 4 कौन बोला -4 अब प्लस में 3 और दोनों को जोड़ेंगे 8 आप प्लस में 5 -4 और 2 को जोड़ेंगे बुआ -6 में 2 रुपया दे देंगे तो -4। ओके 1/2 आइए बुआ -4 हमारे बुआ 4 से 4 में गुणा करेंगे -16 प्लस में 8 3 24 प्लस माइनस -20 हो जाएगा। इधर बना देते हैं 1/2 माइनस वाला को एक साथ जोड़ देंगे -16 -20 मिला के कितना हो जाएगा -36 प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा 24। 1/2 माइनस हुआ 36 में हम दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बुआ -12 अब -12 1/2 गुणने में कितना -12 को काटेंगे -6 यूनिट स्क्वायर। क्या माइनस इसमें लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्षेत्रफल में माइनस नहीं लीजिएगा सीधा 6 यूनिट स्क्वायर कितना है बुआ। एग्जाम में जाएगा मात्रक लिखा होगा तो बोलिएगा भैया मात्रक और यूनिट अलग अलग है तो आइएगा यहाँ पर तो आशीर्वाद दे दिया जाएगा। अच्छा बुआ देखिए इसका कह रहा कि बुआ क्या है डी हमारे पास क्या है माध्यिका मतलब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु निकालने तो आता ही होगा। क्या करते हैं बुआ x1 + x2 बट्टा में 2 y1 + y2 बट्टा में 2। अच्छा बुआ 3 में कितना जोड़ेंगे बुआ 5 3 5 जोड़ेंगे तो 8 के आधा कितना हो जाएगा तो डी का पहला पॉइंट -2 में +2 जोड़ेंगे तो 0 और 0 क्या था तो डी का पॉइंट कितना निकला 4 0। चलिए बुआ अब ट्रायंगल का नाम लेंगे बुआ ट्रायंगल क्या लेंगे बुआ एबीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ 1/2। आप लोग वो अपना बनाइए हम अपना बनाते हाँ x y माइनस वाई अब प्लस में x y माइनस वाई अब प्लस में x क्या हो जाएगा बुआ y माइनस एबीडी में चल रहा है बुआ 123 231 312। आइए सॉल्व करते हैं बुआ तो मुझे ढक जाएगा 1/2 x1 हमारे पास ये 4 है y2 हमारे पास -2 माइनस y3 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ 0 प्लस x2 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ 3 y3 हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस y1 हमारे पास हो जाएगा बुआ 6 माइनस प्लस 6 प्लस x3 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ 4 y1 हमारे पास -6 और y2 हमारे पास बुआ -2 तो माइनस प्लस 1/2 4 -2 में से 0 घटाएंगे -2 प्लस में 3 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और प्लस में 4 -6 और प्लस 2 मिला के -4। आइए सॉल्व 1/2 -8 प्लस में 6 दिया ही 18 और माइनस में कितना हो जाएगा 16। 1/2 -8 और -16 को जोड़ेंगे माइनस में 24 और प्लस में 18 दोनों को दे देंगे 1/2 बीच में गुणना 24 में से 18 घटाएंगे -6 काटेंगे तो -3। अब बुआ माइनस नहीं लेते हैं 3 यूनिट स्क्वायर पहला क्या हो जाएगा बुआ 3 यूनिट स्क्वायर एबीडी का क्षेत्रफल 3 यूनिट स्क्वायर। अब दूसरा का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ब्लर कहां पर है
इतने दूर में ब्लर। चलिए दूसरा का त्रिभुज का नाम हम लोग लिखते हैं बुआ। त्रिभुज हमारे पास क्या है बुआ? अब अगला त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एबीसी एडीसी का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस में एक्स वाई माइनस वाई, जगह नहीं है बुआ इधर, 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस में एक्स वाई माइनस वाई अब प्लस में एक्स वाई माइनस 123 231 312 1/2 x1 हमारे पास इसमें से 4 y2 हमारे पास इधर से चल रहा है एडीसी में, y2 हमारे पास y2 हमारे पास दोनों चीज मान लीजिए 4 है, y2 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? मान लेते हैं हमारे पास 2 है, माइनस y3 हमारे पास, y3 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? y3 हमारे पास कितना? एडीसी में चले हैं तो बुआ एडीसी वाला चलिए पहले। x1 हमारे पास क्या हुआ? y2 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? 4 माइनस y3 बराबर हमारे पास हो जाएगा बुआ 2 प्लस x2 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? x2 बराबर हमारे पास फिर से 4, y3 बराबर हमारे पास हो जाएगा बुआ 2 माइनस y1 बराबर हो जाएगा -6 प्लस x3 बराबर हमारे पास हो जाएगा बुआ, x3 बराबर हो जाएगा हमारे पास 5, y1 बराबर हमारे पास -6 माइनस y2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/2 4 का 4 4 में 2 कटेगा 2 अब प्लस में 4 8 4 कितना हो जाएगा 8 अब प्लस में 5 कितना हो जाएगा -6 सॉल्व कर देते 1/2 4 गुना 8 प्लस में 8 चौका 32 अब प्लस में कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा समझ गए 8 चौका 32 4 गुना 1/2 4 गुना 8 8 चौका 32 अब माइनस कितना हो जाएगा हुआ 32 काम कर रहा है। चलो वो कोई बात नहीं है, मान रखने में गड़बड़ा किया था। चलिए 1/2 x1 हमारे पास कितना है हुआ 4, y2 हमारे पास कितना दिया हुआ y2 हमारे पास दिया हुआ 2 माइनस y2 इधर से y2 हमारे पास दिया हुआ है 0 माइनस y3 हमारे पास दिया हुआ 2 और प्लस x2 हमारे पास कितना दिया हुआ x2 हमारे पास दिया हुआ 4 y3 हमारे पास दिया हुआ y3 हमारे पास दिया हुआ 2 माइनस y1 हमारे पास कितना दिया हुआ माइनस प्लस 6 अब प्लस x3 हमारे पास कितना दिया हुआ 5, y1 हमारे पास दिया हुआ -6 और y2 हमारे पास दिया हुआ -1/2 4 0 में 100 घटाएगा -2 प्लस में हो जाएगा 4 8 कितना हो जाएगा 8 अब प्लस में कितना हो जाएगा हुआ माइनस पहले कितना हो जाएगा प्लस 5 और माइनस 0 में सब 0 घटाएंगे तो कितना -6 1/2 कितना हो जाएगा हुआ 4 गुना माइनस में 8 प्लस 8 चौका 32 और माइनस कितना हो जाएगा माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा हुआ -6 देखिए अभी तक हमारे पास ये वाला जगह नहीं है, इसको हटा करके हम लोग इधर ले आते हैं 1/2 अब हमारे पास कितना है -8 और -30 मिला के -38 अब प्लस में कितना हो जाएगा वापस हमारे पास 1/2 दोनों को घटाएंगे -6 काटेंगे -3 यानी -3 यूनिट दोनों का हुआ, दोनों का ट्रायंगल क्या है दोनों का हुआ -3 यूनिट स्क्वायर -3 यूनिट स्क्वायर माइनस में नहीं लिखते हैं तो हो जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर। क्या हो जाएगा हुआ 3 यूनिट स्क्वायर यानी किसका माध्यिका हुआ दोनों का क्षेत्रफल के बराबर है। क्या किया हुआ त्रिभुज हम हुआ ABC निकाले हैं, त्रिभुज AB एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले हैं तो क्या हो जाएगा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ क्या है हमारे पास क्या निकाले ABD अब प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ क्या निकाले हम लोग ADC दोनों बराबर आया तो
3 और 3 को जोड़िएगा वो 6 और 6 के बराबर हो जाएगा। नोट करो।